दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल मीम कॉइन ट्रंप अब धीरे धीरे एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और बाइनेंस जितनी बड़ी एक्सचेंज ने भी इसकी लिस्टिंग अनाउंस कर दी है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। इसके अलावा बाइबिट बिटगेट इन एक्सचेंज ने ऑलरेडी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है स्पॉट वॉलेट के अंदर। इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करेंगे इनको कैसे बाय करना है, किस एक्सचेंज के ऊपर बाय करना है, स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करनी है या फिर फ्यूचर ट्रेड करनी है, ये कॉइन कितना सेफ है यहाँ पे। और आज की डेट में हर कोई इस कॉइन के बारे में बात कर रहा है, तो आखिरकार ये कॉइन इतना फेमस क्यों आ रहा है। लॉन्चिंग होते ही इसकी प्राइस इस टाइम पे लगभग $21 के आसपास चल रही है। तो क्या ये प्राइस और बढ़ेगी या फिर यहाँ से डाउन होगी, क्या एक राइट टाइम है इस कॉइन को बाय करना, आगे इस कॉइन का क्या फ्यूचर है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बाइनेंस इसको स्पॉट के अंदर कब लिस्ट करेगा, अभी फ्यूचर ट्रेड चल रही है तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या यहाँ पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना, आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है, जहाँ पे बाइनेंस इसको यहाँ पे फ्यूचर के अंदर लिस्ट करने वाली है विथ 25x लीवरेज के साथ में। यहाँ पे 13 यूटीसी का टाइम दिया, यानी कि 6:30 बजे से इसकी लिस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी और ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्यूचर्स के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली कि बाइनेंस ने इसको स्पॉट के अंदर लिस्ट नहीं किया है फिलहाल, और बाइनेंस के अलावा जो स्पॉट के अंदर लिस्ट जिन जिन एक्सचेंज उन्होंने किया है वो एक्सचेंज यहाँ पे बाइबिट है और बिटगेट एक्सचेंज है। बिटगेट एक्सचेंज और बाइबिट ये दो ऐसी एक्सचेंज है जो इंडिया के अंदर काफ़ी लोग यहाँ पे यूज करते हैं। यूआरएल इस टाइम पे जरूर बोलोगे, जिनके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी ये एक्सचेंज चल रही है वो लोग इसका यूज करते हैं यहाँ पे, तो वो अच्छे से रन में कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है या फिर 2 4 10 दिन 15 दिन के लिए इसको होल्ड रखना है, तो इन दो एक्सचेंज के ऊपर आप बाय कर सकते हो, बिटगेट और यहाँ पे बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर। इनकी प्राइस भी यहाँ पे वही प्राइस चल रही है जो यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे कॉइन गिगो और कॉइन मार्केट के ऊपर चल रही है। अब देखिए इसकी जो टोटल रैंक की बात करें तो इस टाइम पे 32 रैंक पे चल रहा है और लॉन्चिंग के सिर्फ 8 घंटे के अंदर ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर 4.23 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट लेके आ चुका है और काफ़ी बड़ा अमाउंट काफ़ी लोगों ने इसके अंदर लगाया है। यहाँ पे समझने वाली बात ये रहेगी कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जब इसके अंदर डंप आएगा तो एक अचानक सा बड़ा डंप इसके अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे जिन लोगों ने इसकी बाइंग की थी वो बड़े होल्डर्स, टॉप 50 से लेकर 70% ऐसे होल्डर जिनके पास सबसे ज़्यादा सप्लाई उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है। यानी कि इसकी जो टोटल सप्लाई है 1 बिलियन की, 1 बिलियन जो टोटल सप्लाई इसमें से लगभग 50 से 70% जो होल्डर्स हैं, मतलब टॉप के जो होल्डर उनके पास सबसे ज़्यादा सप्लाई, यानी कि 10-20 होल्डरों के पास इसकी सप्लाई ज़्यादा है यहाँ पे। अगर उन्होंने एक साथ इनको होल्ड यहाँ पे सेल कर दिया इसको, तो इसकी प्राइस डाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इसकी जो प्राइस थी वो $4 से $10 विद इन 30 to 40 मिनट के आसपास चली गई थी, यानी कि काफ़ी कम समय के अंदर इसकी प्राइस $4 से $10 चली गई। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ी और इस टाइम पे इसकी प्राइस $21 के आसपास चल रही है। तो एक चीज़ आपके माइंड में हमेशा रखना, जब भी इसको बाय करके रखो, जब भी आप प्रॉफिट में हो तो उसको बुक करते रहना रेगुलर। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई टॉप जो होल्डर्स है उनके पास काफ़ी ज़्यादा है और जो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और ऐसा कभी नहीं होता है कि एक बार कॉइन की प्राइस बढ़ गई तो उसकी कभी डंप नहीं होती है। बिटकॉइन को भी ये पंप और डंप नहीं छोड़ता, तो फिर ये क्या कॉइन है? तो ये पंप और डंप हर कॉइन के अंदर आते हैं। तो ये जो टोटल सप्लाई काफ़ी लोगों के पास पड़ी हुई है, वो सप्लाई का मैक्सिमम यहाँ पे एक जो बड़े होल्डर्स उनके पास है। कहने का मतलब समझ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो जब भी आपको प्रॉफिट मिले तो उस प्रॉफिट को आपको बुक कर लेना है। टोटल मार्केट कैप काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है इस टाइम पे, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस जब तक स्पॉट के अंदर लिस्ट नहीं करेगी तब तक आपको इसके अंदर हमेशा पंप और डंप देखने को मिलेगा। क्योंकि बाइनेंस ने अभी इसको फ्यूचर के अंदर लिस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है और फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है, तो इसके अंदर परमानेंट नहीं होता है। जब स्पॉट के अंदर किसी भी कॉइन को होल्ड रखते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए होल्ड रखते हैं, लेकिन अभी फ्यूचर के अंदर इसकी ट्रेडिंग हो जाएगी यहाँ पे स्टार्ट। तो कभी भी कोई भी इसको अंदर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ओपन करके इसकी प्राइस को अंदर पंप और डाउन करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, अभी स्पॉट के अंदर लिस्ट नहीं हुआ है, केवल बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर के अंदर लिस्ट हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि बाइनेंस जो एक्सचेंज है वो भी इसको लिस्ट कर रही है, तो मतलब ये जो टोकन है कहीं ना कहीं ऑफिशियल टोकन ही यहाँ पे लिस्ट होने जा रहा है। और आगे आने वाले टाइम के अंदर इसके फ्यूचर की बात करें तो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी ओनली ऑन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अगर इसका कोई यूज केस आता है बड़े आगे वाले टाइम के अंदर, कहीं से पेमेंट लेने देने में काम आता है, या फिर कोई एक नया प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को ये हेल्प करता है बिल्ड करने में, या फिर उस प्रोडक्ट के यूज केस के अंदर इसका भी यूज होता है यहाँ पे, तो इसका अपन मान सकते हैं एक लंबे विजन के लिए कुछ ना कुछ यूज केस है। बाकी मीम कॉइन है, 5 साल बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे प्रेसिडेंट, वापस दूसरे बन गए प्रेसिडेंट, तो फिर ये मीम कॉइन कहाँ से कहाँ आ जाएगा अपने को पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर की बात करें तो जब तक कोई यूज केस नहीं आ जाएगा इसका, तब तक 5 साल तक तो ये डोनाल्ड ट्रंप इसको घीस लेंगे।
यहाँ से कभी भी कुछ भी अनाउंसमेंट कर देंगे, कभी भी कुछ इसको ट्वीट कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन 5 साल बाद इसका क्या फ्यूचर होगा ये कभी अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बढ़िया यूटिलिटी वाला यूज केस है तो फिर चल सकता है। बाकी मीम कॉइन आप सब लोग पता है कि 1 साल 2 साल चलते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्राइस हमेशा डाउन चली जाती है। शिबा इनू कॉइन शुरुआत के अंदर आया था, काफ़ी अच्छा पंप किया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे डाउन हो चुका है। उससे भी काफ़ी बड़े मीम को अच्छे मीम कॉइन आ गए जो अच्छा खासा प्रॉफिट वो देख के चले गए। डोज कॉइन ऐसा मीम कॉइन है जो एलोन मस्क लगातार ट्वीट करते थे और हमेशा चलता रहता है। तो डोज कॉइन को एलोन मस्क खींच रहे हैं और इस कॉइन को यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप खींच सकते हैं आगे वाले टाइम के अंदर, मतलब लेके चलेंगे। अब देखते हैं कहाँ तक लेके चलेंगे। बाई की रेंज की बात करें तो $10 के आसपास जैसे इसकी बाइंग आए, वहाँ पे अगर आपको बाई करना ही है तो वहाँ बाई कर सकते हैं। बाकी ये पंप और डंप इसके अंदर आपको बहुत ही जल्द वापस देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक वो डंप नहीं आया जो मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि वापस एक बार इसकी प्राइस 10% 20% के आसपास डाउन हो जाए, क्योंकि ये $4 से निकला और $4 से डायरेक्ट $23 तक पहुंच चुका है। बीच में एक भी डंप इसके अंदर देखने को नहीं मिला यहाँ पे। तो देखते हैं अब ये डंप कब आएगा, और जैसे डंप आएगा तो मैं आपको और शेयर कर दूंगा कि क्या ये बाइंग रेंज है या फिर नहीं है। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।